आरजीपी मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस देख के टेंशन हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आरजीपी मैथमेटिक्स 2 बहुत ज़्यादा टफ है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें अभी से पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स बाद में पढ़ेंगे तो चल जाएगा। क्योंकि आरजीपी के मैथमेटिक्स 2 में ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अभी से नहीं पढ़ोगे तो फिर एग्जाम टाइम पे पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में प्रॉपर समझाऊंगा कि लाइक आरजीपी मैथमेटिक्स 2 को कैसे पढ़ना है, कौन से यूनिट्स हैं एंड एक तरह से पूरा सिलेबस एक्सप्लेनेशन वीडियो हो सकता है। तो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएसईएन। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सी आरजीपी मैथमेटिक्स 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड वेक्टर कैलकुलस जैसे टॉप टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा आते हैं। तो चलो स्क्रीन पे लेके चलते हैं एंड स्क्रीन पे प्रॉपर समझाता हूँ कौन से यूनिट्स एंड टॉपिक्स हैं। तो ये है मैथमेटिक्स 2 आरजीपी का पूरा सिलेबस एंड ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस है, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अभी से वो सब बता दूंगा, ठीक है। तो इसका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने यहाँ कवर किया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट इसको बिना टाइम वेस्ट किए। यूनिट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूनिट 1 से बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट तुम इतना समझ लो ना कि यूनिट 1 से 35 मार्क्स कन्फर्म है, ठीक है, कन्फर्म है, एक तरह से बहुत हाई चांसेस होते हैं। 30 मार्क्स तो बहुत कंफर्म होते हैं। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो एकदम कंपलसरी है, इससे 2 क्वेश्चंस 14 मार्क्स का कंफर्म है एकदम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से पढ़ लेना, इसको अभी से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, क्योंकि लास्ट में समझ में नहीं आता है ये। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी से पढ़ लेना। बर्नौलीज इक्वेशन भी, ये भी हमेशा आता है। इसमें मैंने 5 से 6 टॉपिक्स रखे हैं, बट और भी लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है जो कि आते हैं एग्जाम्स में यूनिट 1 से, बट ये कुछ हैं जो कि हमेशा आते हैं एकदम कंफर्म टाइप से। एग्जैक्ट वाले, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट हमेशा आते हैं। ये जो लास्ट वाला पार्ट है एप्लीकेशंस एंड ग्रोथ, इसको इग्नोर करो, क्योंकि जिसने मेरे को पीपीटी बना के दिया उसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है शायद। तो उसके बाद बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यूनिट 1 से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट यूनिट 1 अगर समझ जाओगे ना तो ये बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कंफर्म होता है वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये टॉपिक जो है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसको तुम किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लो, चाहे 2024 का हो, 23 का हो, 22 का हो, 21 का हो, 19 का हो, मैथमेटिक्स 2 आरजीपी में ये टॉपिक हमेशा आता है, हमेशा आता है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना। इसको मैंने ऑलरेडी एक मेरे मैथमेटिक्स 2 की वीडियो में समझाया है, बट फिर से पूरा डीप में समझाऊंगा, ठीक है। और ये सब पढ़ना कैसे सब बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। सीरीज एंड सॉल्यूशंस, द फॉर्बनिस मेथड एंड सीरीज़ में और भी मेथड्स हैं, वो सब आते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ठीक है। सेकेंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी समझ में आएगा जब तुम यूनिट 1 के नॉर्मल, जैसे ये जो टॉपिक्स थे ना, ये टॉपिक्स, इनको जब तुम समझोगे ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उनको समझना, उसके बाद इस पे आना, ठीक है। इसमें जो बहुत टॉप की चीज़ है वो ये है, ये कंफर्म है, इसको अभी से पढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 भी एज वेल एज यूनिट 1 की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पीडीई पढ़ना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीईएस। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पीडीईएस ही पता नहीं होता कि ये एक्चुअली में है कि इसका फुल फॉर्म, बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक बहुत इजी होता है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इसको थोड़ा सा लॉजिक इसका समझना होता है। ये सब मैं चैनल पे बताऊंगा धीरे धीरे, बट फिलहाल इतना समझ जाओ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th की चीज़ है ये। एंड इसमें फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे फॉर्मेशन होता है उसका, ये टॉपिक भी हमेशा आता है, हमेशा आता है ये टॉपिक, ठीक है, हमेशा हमेशा। उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये टॉपिक हमेशा आता है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, मतलब इन सब के प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होते हैं इंजीनियरिंग में, तो इसको तो थोड़ा सा एंड में देखना, क्योंकि ये कभी कभी पूछता है। बट ये जो चीज़ें हैं ना, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर पीडीईएस, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडीईएस, बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लाइक अप्लाई होता है, ये सब चीज़ें पूरी यूनिट 3 में है। और भी चीज़ें हैं, बट यूनिट 3 में बहुत जो टॉप के टॉपिक्स है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको टॉप पे रखा है एकदम। और ये बहुत से टॉपिक्स है, लेकिन उनको लेंदी बनाना कोई मतलब नहीं है, जितना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है उतना मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड फंक्शंस हैं, एनालिटिक फंक्शन, ये जो है ना, ये एनालिटिक फंक्शन।
तुम इसको भी किसी भी अरे क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लो, जैसे मैंने पहले बोला वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के लिए या फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के लिए, वैसा ही एनालिटिक फंक्शन, ये जो टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन, ये हमेशा लाइक अभी 2025 की बात करें तो 21 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट शायद इससे आए थे, 14 मार्क्स तो आए थे ही, तो 14 मार्क्स तो कंफर्म है कि इससे एनालिटिक फंक्शन से आते हैं, कंफर्म है, लिख के ले लो, कंफर्म है इससे आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो तुम देख के लाइक बोलोगे, जैसे होता है ना कि 1/x एंड इसका एनालिटिक फंक्शन बताओ, ऐसे तुम छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद बात करें कॉचीज रीमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में कुछ खास बोले तो कॉचीज रीमन एंड एनालिटिक फंक्शन, ये दोनों टॉप के टॉपिक्स हैं, बाकी सब इग्नोर कर सकते हो। एंड बात करें यूनिट 5 की, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, इससे 14 मार्क्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, जितनी चीज़ें सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 5 में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से अगर तुमने 3 चीज़ें ही पढ़ ली ना तो समझो कि तुम पासिंग मार्क्स तुम्हारे पास अभी से हो गए। ओनली तुम यूनिट 5 में से ओनली तुम जैसे ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, लाइन हो गया, सरफेस हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल्स हो गया, गॉसेस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम, इनमें से किसी भी थ्योरम को, किसी भी चीज़ को अगर तुम 2-3 चीज़ों को पढ़ लेते हो ना, कंफर्म है कि तुम पास हो, क्योंकि 100% गारंटीड गॉसेस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम में से 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है, ठीक है। ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस में से 1 क्वेश्चन आते हैं, कर्ल वाला 1 क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा हमेशा हमेशा। अभी क्या करते हैं कि अभी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर के, उसके बाद तुमको समझ में आएगा मैंने क्या क्या बताया। एंड ये थे टोटल 5 यूनिट्स, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा, फिर देखना तुम। हाँ, यहाँ से स्टार्टेड है मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस RGPV का। सबसे पहले मैंने क्या बताया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट। उसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉचीज यूलर इक्वेशन। उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर एंड नॉन लीनियर PDES, बेसिकली PDES के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में से एनालिटिक फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉचीज रीमन इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड लास्ट वाले इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, एंड सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल्स एंड गॉसेस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम में से तो कंफर्म है, ठीक है। तो ये थे टोटल 5 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए। अब इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2024 दिसंबर मैथमेटिक्स 2 RGPV, और इसमें मैं वो क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जो मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में बताए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन A और B दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे है, दोनों क्वेश्चन लाइक 14 मार्क्स, देख लो यहाँ से। 2 का B वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाए तो ये वाला छोड़ दो एक। उसके बाद चारपिट्स मेथड, जो कि एनालिटिक फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हो यहाँ पे 14 मार्क्स, 4 का A और B, ये दोनों मैंने बताया, इन दोनों बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं। 14 यहाँ पे, 14 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, लाइक 35 मार्क्स तुमको एक पेज से मिल रहे हैं। एंड गिन के 20 टॉपिक्स भी नहीं बताए मैंने, तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चारपिट्स मेथड जो कि एनालिटिक फंक्शन के अंदर आता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE, ठीक है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये पढ़ लेना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ लेना। उसके बाद दूसरे पेज में 6 का B कॉचीज थ्योरम, कॉचीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आने वाला टॉपिक है, ये हर साल, ठीक है। कॉचीज से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये समझो कि कंफर्म एक यहाँ पे फिक्स है कि आता है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदल होता है बट क्वेश्चन सेम रहता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे कर्ल वाला क्वेश्चन, ये जो है ना ईच पोल ऑफ, ये कर्ल का क्वेश्चन है, जो मैंने कर्ल वाला बताया ना यूनिट 5 में वेक्टर कैलकुलस के अंदर, ये कर्ल वाला क्वेश्चन है। और इसमें सारे ही, जैसे ग्रीन्स थ्योरम हो गया, ग्रीन्स थ्योरम मैंने बोला था ना, ग्रीन्स, गॉस और स्टोक्स, इन तीनों में से 1-2 हमेशा आता है, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम ये कन्फर्म टॉपिक है, ये कर्ल वाला कन्फर्म टॉपिक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर पे, जो कि है दिसंबर 2023 मैथमेटिक्स 2 RGPV। एंड इसमें देखते हैं सबसे ऊपर लेबनिज लीनियर मेथड, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर का क्वेश्चन है। उसके नीचे वाला ये भी क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, उसके भी नीचे वाला क्वेश्चन सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। एंड उसके बाद देख सकते हो ऑब्वियसली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एज ऑलवेज हमेशा रहेगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE मैंने बोला था, ये हमेशा आता है, ठीक है। चारपिट्स मेथड ऑब्वियसली, अब मैं क्या बोलूँ अगेन इसको। अब उसके दूसरे पेज में देखें तो यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन से उसका B वाला क्वेश्चन है, एनालिटिक फंक्शन जैसे जो चारपिट्स वाला था वो वाला। एंड उसके बाद यहाँ पे डाइवर्जेंस, जो कर्ल वाला क्वेश्चन था यूनिट 5 से, गॉस डाइवर्जेंस वाला,
ये कंफर्म टॉपिक है, मैंने बोला ही था। कॉचीज रीमन थ्योरम मैंने बोला था बहुत कंफर्म टॉपिक है। स्टोक्स थ्योरम अगेन क्या ही बताऊँ, कर्ल वाला क्वेश्चन, ये टॉपिक्स हमेशा आने वाले क्वेश्चन से देख रहे हो ना तुम। 2 बार तो हम लोगों ने देख लिया, अभी ये लास्ट देख लेते हैं। जून 2023 का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स टू आरजीपीवी का, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा क्वेश्चन तीसरा हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन फॉरबनीस मेथड मैंने बोला ही था। एंड उसके बाद देखे चारपिट्स मेथड, मतलब अगेन क्या ही बोलूँ, देख रहे हो ना हर बार सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम ऑब्वियसली, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल मेथड, कॉम्प्लेक्स तो पूरा 4th वाला यूनिट ही मैंने बताया था। 7 का भी है, ये प्रॉपर कर्ल का क्वेश्चन है, इधर भी कर्ल के क्वेश्चन है। एंड ग्रीन्स थ्योरम, तो मतलब देख रहे हो ये तो पूरा ग्रीन्स थ्योरम है, तो हर एक ईयर में लाइक क्वेश्चंस पूरे रिपीट हो रहे हैं। अब अगर मैं तुमको एक बार स्पीड में दिखाऊँ मैथमेटिक्स 2 का कंप्लीट सिलेबस जो मैंने बताया है, तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमेशा पहला क्वेश्चन हमेशा वही होता है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्वियसली, बर्नौलीज इक्वेशन ये नहीं आया 1-2 बार से, 1-2-3 साल से नहीं आ रहा, लेकिन ये आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना। उसके बाद यूनिट 2 पे देखते हैं, तो सेकंड ऑर्डर हाई डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके पावर में डबल होता है ना, d²y ऐसा करके, वो होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये तो लाइक आ ही रहा है हमेशा, ये तो कंफर्म है, लेकिन इसको कंफर्म समझ लो, ठीक है। उसके बाद कॉचीज यूलर इक्वेशन, कॉचीज वाला आया था, सीरीज से क्वेश्चंस, फॉर्बनिस मेथड आया था, पीडीई से क्वेश्चंस कितने सारे आए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चंस आते हैं, तुमने देखा अभी। एनालिटिक फंक्शन, ये तो कंफर्म है, हमेशा के लिए कंफर्म है ये, ठीक है। कॉचीज रीमन, ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म है। एंड बात करें यूनिट 5 की, जो कि लाइक इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कर्ल वाला क्वेश्चन हमेशा कंफर्म है। गॉस ग्रीन्स एंड स्टोक्स, इसमें से 2 क्वेश्चंस कंफर्म है एकदम हमेशा के लिए। एंड डाइवर्जेंस से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो ये था प्रॉपर सिलेबस आरजीपी मैथमेटिक्स 2 का। आई डोंट थिंक कोई भी कंफ्यूजन रही होगी वीडियो में, और अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया आरजीपी मैथमेटिक्स 2 से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर डायरेक्टली उसे इंस्टा कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट्स। आई नो रिजल्ट का बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, तो उसका टेंशन अभी छोड़ दो, मैथमेटिक्स 2 पे ध्यान दो। एंड पूरा 0 to end सब कुछ पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, लाइक स्टार्टिंग एकदम कैसे स्टार्ट करना है, एंड यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो।